आज के दिन मुझे वही काम करना है जो एक भिखारी करता है, जैसे मांग के खाना खाना, पैसे मांगना। जैसे उसकी लाइफ है, आज अपनी लाइफ वैसी ही जीनी है पूरी। इस टाइम मैं जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए, मांगने के लिए, क्योंकि मुझे भूख लग रही है बहुत ज्यादा। अंकल कुछ खाने के लिए मिल सकता है? कुछ खाने के लिए मिल सकता है? थैंक यू। बड़ा संतरा मिले तो भाई संतरा खाते हैं, क्योंकि हमने आज कुछ भी नहीं खाया था। फिर मैं दूसरी जगह कुछ खाने के लिए मांगने गया, लेकिन मुझे देखते ही उन्होंने सबसे पहले कहा पहले पैसे दो। और जब मैंने बताया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो उन्होंने साफ कह दिया यहाँ से चले जाओ, और बिना कुछ सुने मुंह फेर लिया। भैया जूस पिला सकते हो? पैसे नहीं है। अंकल आप तो हमसे बड़े ही हो फिर भी। कुछ टाइम तक के मांगने के बाद मुझे यहाँ पर पीने के लिए जूस मिल गया। मुझे अभी तक के खाने के लिए सिर्फ एक संतरा और एक जूस पीने के लिए मिला है, बाकी और कुछ भी नहीं मिला है। मैं कम से कम 2 घंटे से मांग रहा हूँ लोगों से कुछ दे दो, कुछ खाने के लिए, बट वो लोग मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे हैं बहुत गंदे तरीके से। अब समझ आ रहा है एक भिखारी क्या फील करता होगा। और 2 घंटे से भटकने के बाद मेरे पैर इतने दर्द दे रहे हैं और मैं बिना चप्पलों के हूँ। तो भाई पहले कहीं आराम करता हूँ, कुछ आराम करने के बाद मैं कुछ खाने के लिए फिर से मांगने का ट्राई करूंगा, कुछ मुझे दे दो फिर से। मैं अब कोई आराम करने की जगह ढूंढ रहा हूँ कि मैं 10-15 मिनट पहले वहाँ आराम कर लूँ। मुझे अभी एक अच्छी जगह मिल गई है बैठने के लिए। मैं यहाँ बैठता हूँ और थोड़े आराम करता हूँ, क्योंकि अभी जो मेरी हालत है, कंडीशन है, चल चल कर भाई मेरे पूरे पैर दुख रहे हैं, पूरे पैरों पे मेरे छाले आ चुके हैं। और अभी भी मुझे बहुत जम के भूख लगी है, मुझे खाने के लिए अभी भी कुछ ढंग से नहीं मिला है। हमें ना कभी होप्स नहीं छोड़ना चाहिए, मेहनत करते रहो, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। ये तो जिंदगी का दस्तूर है भाई, पर आगे लड़ोगे नहीं तो जीतोगे कैसे मेरी जान। मुझे कुछ खाने के लिए मिल सकता है क्या? सुबह तो कुछ नहीं खाया है भैया, कुछ तो दिला दो। कुछ तो होगा भैया। भाई इन्होंने ही मना कर दिया कि अभी हमारे पास कुछ भी नहीं, हम तुमको नहीं दे सकते, पैसे दो करके। पैसे कहाँ से लाए? पैसे ही तो नहीं है। मेरे सामने भी एक दुकान है, मैं वहां जाके पूछता हूँ कि मुझे कुछ खाने के लिए देंगे कि नहीं। भैया कुछ खाने के लिए मिल सकता है? कुछ खिला दीजिए। थैंक यू। कुछ भी आप यहीं पर दे दो मुझको। कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त भी आता है जब पेट की भूख इंसान की सारी मजबूरियों से बड़ी हो जाती है। उस समय एक छोटा सा खाना भी किसी सहारे से कम नहीं लगता। जब कोई बिना जाने बिना पूछे बस दिल से कह दे आओ खाना खा लो। गाइस तो कम से कम 3 घंटे घूमने के बाद, इधर उधर भटकने के बाद किसी ने हमें खाना खिलाया और उन्होंने बोला कि तुम खाना खा लो, पैसे वैसे कुछ मत देना। तो अच्छा लगा वहां पर कि भाई आज भी इंसान जिंदा है। वरना तो जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, उन्हें तो कोई लोग इंसान समझता ही नहीं है। कोई किसी से मांग रहे तो भाई 1-2 रोटी दे दो, कुछ दे दो खाने के लिए, किसी की मजबूरी समझकर। बट नहीं भाई, इस टाइम पर कोई भी मजबूरी नहीं समझता है। एंड ऐसे धूप पर, धूप देख रहे हैं, धूप भी इस टाइम इतनी तेज है। एंड मैंने पैर में कुछ नहीं पहना हुआ, इतने मेरे पैर के पूरे छाले आ चुके हैं, पूरे मेरे पैर यहाँ से बहुत दर्द दे रहे हैं। मैं कुछ नहीं करना चाहता अभी, मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। थोड़ी देर ये जगह मुझे अच्छी लग रही, तो मैं सोच रहा हूँ भाई एक भिखारी भी ऐसी जगह पर रहता है, ऐसी जगह पे ही वो बैठता है, खाता है, उठता है और यहीं पर वो सोता है। हम ना बहुत लकी है यार, अपने पास जरूरत की सारी चीजें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, घर वालों का सम्मान, और एक इंसान को इससे ज्यादा क्या चाहिए एक जीवन में। उन्होंने हमको वहां से सोने से उठा दिया कि तुम यहाँ नहीं सो सकता, तुम कौन हो, हम तुमको नहीं जानते। मतलब सोने के लिए भी जगह नहीं है भाई, जबकि सो भी नहीं सकता इंसान यहाँ पर। मैं आराम करने को जगह ढूंढता हूँ, क्योंकि मैं वहां तो नहीं कर पाया, उन्होंने मेरे को उठा दिया। तो ऐसी जगह ढूंढता हूँ जहाँ मैं 1-2 घंटे तो आराम कर सकूँ, क्योंकि भाई बहुत थकावट सी लग रही, बहुत हाथ पैर दर्द दे रहे इस टाइम पर। मेरे ख्याल से मुझे जगह मिल चुकी है, वो जगह बेस्ट है सोने के लिए। वहाँ एक फैमिली सोई है, बट मुझे नहीं पता वो मुझे सोने देंगे कि नहीं। आंटी आराम कर सकता हूँ यहाँ पर? नहीं मिल रहा, कोई भी सोने नहीं दे रहा कहीं पर। तो नहीं सोता सॉरी भाई, इन्होंने तो मुझे यहाँ पे भी सोने के लिए मना कर दिया यार। फिर एक जगह मिली जहाँ मैंने थोड़ी देर आराम करा। तो मुझे अभी ये जगह मिल गई है अच्छे से। अब मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे कोई भी आराम करने नहीं दे रहा कहीं पर भी। जहाँ मैं जा रहा हूँ वहां से लोग मेरे को उठा दे रहे हैं, बट मैं सोचता हूँ थोड़ी देर यहाँ आराम कर लेता हूँ। कभी सोचा नहीं था एक दिन ऐसा भी आएगा जहाँ सुकून से बैठने के बाद किसी से मदद मांगनी पड़ेगी। जिंदगी ने मजबूर किया, वरना हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं। अंकल जी पैसे मिल सकते हैं कुछ खाने के लिए? दे दीजिए। कुछ नहीं खाया सुबह से हमने। हम लोग के पास काम है ना, हम लोग लेना बैठो। 4-5 रुपए दे दीजिए ना। वो मना कर देते हो, देते ही नहीं है वो। कहाँ पर है गुरुद्वारा? तो जस्ट मेरे सामने गोलगप्पे वाले भैया, मैं उनसे पूछता हूँ क्या मुझे कुछ दें खाने के लिए। वो भैया कुछ खिला दीजिए ना, सुबह तो कुछ भी नहीं खाया हूँ, कुछ खिला दीजिए ना प्लीज भैया। आपने खिलाते भाई, बहुत सारी दुकानें मार। कोई नहीं खिला रहा, हम अंदर से जब ये सुबह से घूम रहे हैं।
मैं नया हूँ यहाँ पे, मुझे पता नहीं रास्ता, अभी तो कुछ खिला देंगे। भैया कुछ पैसे दे दीजिए, सुबह तो कुछ भी नहीं खाया हूँ। अंकल कुछ पैसे मिल सकते हैं क्या? अंकल कुछ पैसे मिल सकते हैं खाने खाने के लिए, कुछ पैसे मिल सकते हैं खाना खाने के लिए? भैया जूस पिला दो। पैसे नहीं मेरे पास, आपको पिलाना पड़ेगा। थैंक यू भैया। भैया कुछ पैसे मिल सकते हैं क्या खाने के लिए? भैया कुछ पैसे मिल सकते हैं? भैया कुछ पैसे मिल सकते हैं खाने के लिए? भैया कुछ खिला सकते हो आप? दीदी कुछ पैसे मिल सकते हैं खाने के लिए? खाने के लिए थैंक यू। भैया कुछ खाने के लिए पैसे मिल सकते हैं? कुछ खाने के लिए पैसे देख लो, चिल्लर कुछ नहीं, मेरा सुबह संतरा बस मिला है। थैंक यू भैया। पैसे तो हमें कोई कोई दे रहा है, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं लोगों से काम मांगता हूँ, अगर मुझे कोई काम देते हैं कि नहीं वो, एंड मैंने ये बोलूँगा कि मुझे काम से निकाल दिया, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है और मेरे पास रहने के लिए घर है ना, खाने के लिए कुछ भी है, तो मैं लोगों से ऐसा बोलता हूँ, ठीक है ना? अंकल कुछ काम मिल सकता है मुझको क्या? कोई काम हो आपके पास तो? भैया कुछ काम मिल सकता है आपकी दुकान में? कुछ काम मिल सकता है भैया? कोई काम है आपकी दुकान में करने के लिए? कुछ काम मिल सकता है? कहीं काम मिल सकता है आसपास में? कहीं काम मिल सकता है? कुछ मिल सकता है खाने के लिए क्या? 1-2 रुपया भाई, 1-2 रुपये मिल सकता है क्या? 1-2 रुपये मिल सकते हैं खाने के लिए? ले आए मैं। ये लोग मुझे काम करने के लिए बोल रहे थे और मैं अगर इनका काम नहीं करता तो ये मुझे मारने की धमकी दे रहे थे। पहुंच गया भाई, वो बंदे लोग मेरे को अभी मिले, उन्होंने बोले तू क्या कर रहा है यहाँ पर, जल्दी निकल जाए, तेरे को मार देंगे हम सब लोग मिलकर, नहीं तो ऐसा सब बोलने लगे भाई मुझे। वो तो मैं इतना डर गया, हार्ट बीट इतनी तेज हो गई, तो तुम्हें क्या ही बताऊँ अब भाई, समझ नहीं आ रहा अब आगे क्या करा जाए। ये इतना डिफिकल्ट होता है एक भिखारी की लाइफ है जीना, क्योंकि फिर खाने के लिए मांग रहा है, किसी से कुछ मांग रहा है, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं दे तो देते, बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसे मारते हैं, उसे कुछ भी बोलते रहते हैं। शाम हो चुकी है एंड मैं मंदिर के बाहर आकर बैठ गया हूँ। मैंने यही देखा है कि मंदिर के बाहर आकर कई लोग ऐसे बैठते हैं, खाना मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ कि मुझे भी शायद कुछ मिल जाए, तो इसलिए मैं मंदिर के बाहर आ गया हूँ। अब देखता हूँ भाई मुझे कुछ मिलता है कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ इस टाइम पर, और मैं ढंग से मुझे कुछ मिला भी नहीं खाने के लिए, सिर्फ एक ही बार मिला था, फिर जूस यही सब मिले, बाकी और कुछ भी नहीं मिला है। शाम के टाइम एक मंदिर के बाहर जाकर बैठ गया और बहुत लोगों से खाने का मांगने के बाद मुझे एक समोसा मिल गया। तो अब मैं जा रहा हूँ गुरुद्वारा खाना खाने के लिए, क्योंकि मुझे जब भी किसी ने बताया था अगर तुम्हें खाना खाना है तो तुम्हें गुरुद्वारा में मिलेगा, तो मैं ऐसा कोई भी नहीं देगा, तो अब मैं गुरुद्वारा जाता हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि मुझे खाना वहीं मिलने वाला है भाई। तो जस्ट मेरे पीछे गुरुद्वारा, एंड जब भी मुझे किसी ने बताया था कि अगर तुम्हें खाना पीना खाना है तुम गुरुद्वारे आ सकते हो, खा सकते हो, तो मैं भी गुरुद्वारा पहुँच चुका हूँ। तो यहाँ पर अगर किसी को खाना पीना खाना रहता है तो यहाँ पर फ्री में लंगर मिलता है, तो वो हम खा सकते हैं। भाई मैं अंदर जाता हूँ, खाना खाता हूँ, क्योंकि सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया है, तो खाते हैं। गाइस तो आज पता चला कि जब मैंने ये रोल करा, जब मैं भिखारी बना, बेगर बना, तो मुझे पता चला कि लाइफ बिल्कुल इजी नहीं होती है। हमें हर किसी की वैल्यू करना चाहिए, हर किसी की रिस्पेक्ट करना चाहिए, एंड हर किसी के पास दिल होता है, इमोशंस होते हैं, एंड जब हमारे पास कुछ पैसे हो, अगर सामने वाला भूखा हो तो हमें उसकी हेल्प जरूर कर देना चाहिए, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्या पता कितने दिन से भूखा हो, उसे पैसे ना मिल रहा हो खाने के, उसे खाने के लिए ना मिल रहा हो, उसके पास पैसे ना हो, तो अगर जितना हमारे पास है तो उतना हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। बस भाई रिस्पेक्ट करो, हर किसी की वैल्यू करो, चीज़ों की, लोगों की। मैंने आज वीडियो बनाकर यही सीखा कि रिस्पेक्ट, वैल्यू एंड इमोशन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके पास भी दिल है, हमारे पास भी दिल है, तो हर किसी का इमोशन समझो, उसकी वैल्यू करो। एंड मुझे कभी कभी ये सोचता हूँ मैं, आज मैं जब वीडियो बनाई तो मैंने ये सोचा कि हमारे पास इतना कुछ होने के बाद भी हम ये सोचते हैं कि हमें और वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, जबकि हमारे पास रहने के लिए घर है, सोने के लिए कमरा है, खाने के लिए अच्छा खाना है। बट जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए खाना है, उन्हें पता ही नहीं है कल हम खाना खा भी पाएंगे कि नहीं, कल हम कहाँ सोएंगे उन्हें ये भी नहीं पता, बट वो फिर भी ट्राई करते हैं, खुश रहते हैं। तो आज मुझे पता चला कि जिनके पास कुछ ना होते हुए भी वो कैसे सर्वाइव करते हैं, वो कैसे रहते होंगे, और आज हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम, हमारे जीवन में दुख है, चिंता है, एक कुछ ना कुछ प्रकार का डर है। तो आज कुछ सीख मिली है भाई ये रोल करके, कि रिस्पेक्ट, वैल्यू करो लोगों की, लाइफ बहुत छोटी है, सबको रिस्पेक्ट करो,
सब खुश रहो, सब अच्छे से रहो, क्योंकि इन दी एंड भगवान ही हमारे साथ है और भगवान ही हमारे पास है, बाकी कुछ नहीं है। सबकी वैल्यू करो, सबकी रिस्पेक्ट करो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे पैसे वाला हो चाहे बिना पैसे वाला हो, चाहे चाहे वो कैसा भी इंसान हो, उसकी रिस्पेक्ट करो भाई।